मसीह जीवन में बढ़ने के लिए या मसीह जीवन में हम मजबूत होने के लिए बाइबल एक अहम भूमिका निभाती है। बाइबल में जो लिखे हुए शब्द हैं यानी वचन है, वो हमारे जीवन में प्रेरणादायक और प्रोत्साहन देती है और हम मसीह में मजबूत यानी पूरा रीति से विश्वास योग्य व्यक्ति बनते हैं। क्योंकि उसको हम जब पढ़ते हैं तो हमें बाइबल के बारे में जानकारी यानी परमेश्वर पिता के बारे में जानकारी हमें मिलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी हमें मिलते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी हमें मिलते हैं, एक पापी व्यक्ति छुटकारा कैसे पाए उसके बारे में हमें जानकारी मिलते हैं और स्वर्ग कैसे जाएं उसके बारे में हमें जानकारी मिलते हैं। बहुत से बातें जो हम इस दुनिया में रहते हुए करते हैं, सब बातों की जानकारी हम बाइबल से ही पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताना चाहूंगा बाइबल के विषय में। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आज हम सीखेंगे बाइबल के विषय में कि बाइबल क्या है, बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए, बाइबल अब कैसे पढ़ें। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो बाइबल को एक नाम दिया गया है जिसको हम पवित्र बाइबल कह के पुकारते हैं। तो ये जो बाइबल शब्द है, ये बाइबल शब्द का मतलब क्या है बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, और अगर यदि आप लोगों को मालूम है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। तो बाइबल शब्द का मतलब है, ये जो शब्द है यह शब्द यह यूनानी भाषा का बिब्लियोस शब्द से आया है जिसका मतलब है किताब। इसलिए बाइबल का मतलब है किताब। बाइबल एक साधारण किताब नहीं है बल्कि यह पवित्र किताब है क्योंकि इसमें पूरा परमेश्वर का वचन है। बाइबल में कुल 66 पुस्तकें हैं। बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम में 39 पुस्तकें हैं और नया नियम में 27 पुस्तकें हैं। बाइबल में कुल 1189 अध्याय हैं और बाइबल में कुल 31,173 आयतें हैं। बाइबल में कुल 6,468 आज्ञाएं हैं। बाइबल में लगभग 3,268 पूरा हुआ भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हो गई है। बाइबल का लगभग 3,140 भविष्यवाणियां पूरा होने वाला है। बाइबल में जो वो भी पूरा हो जाएगा। बाइबल में जो कुल भविष्यवाणियां जो किया गया है वो यह है 6,408 भविष्यवाणियां। बाइबल में कुल 3,294 सवाल हैं और बाइबल को 40 लोगों ने मिल करके लिखा है अलग अलग जगहों से, और बाइबल को करीब 1600 साल लगा लिखने के लिए पूरे बाइबल को। तो अब सवाल आता है क्यों बाइबल पढ़ना चाहिए। दोस्तों, पहली बात, क्योंकि बाइबल का हर एक शब्द परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन है। जब हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। दोस्तों, भले ही इस बाइबल को मनुष्यों ने लिखा, लेकिन इसमें लिखे हुए जो वचन है ये परमेश्वर के द्वारा बोला हुआ है। इसमें परमेश्वर ने प्रेरणा दी है तब उन्होंने लिखा है। हालेलुया। दोस्तों, दूसरी बात, क्योंकि सिर्फ बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस दुनिया में जितना भी धर्म ग्रंथ है वे सब ये सिखाते हैं कि दुष्ट को नफरत करना और उसको इस दुनिया में जीने का अवसर नहीं देना, लेकिन बाइबल ये सिखाती है कि पापी को प्यार करना और पाप को नफरत करना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सब पापियों के लिए इस दुनिया में मनुष्य रूप लेकर के आए और परमेश्वर का प्रेम को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य का रूप लेकर परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने के लिए आए। यीशु का प्यार को यूनानी भाषा में अगापे प्रेम करते हैं जिसका मतलब है निस्वार्थ प्रेम यानी निस्वार्थ प्रेम करने वाला। दोस्तों, तीसरी बात, सिर्फ बाइबल सिखाते हैं कि पापों से छुटकारा या पापों से आजादी कैसे पाएं। रोमियो 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से। बाइबल सिखाते हैं कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, इसलिए सबको एक ना एक दिन मालूम पड़ेगा पाप बाहर की बातें नहीं है बल्कि वो मनुष्य का भीतर में रहता है। कोई कर्म के द्वारा भी वो तो आजादी वो नहीं पा सकते हैं या बलि चढ़ाने से या ये वो करने से आजादी नहीं पा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह को मनुष्य का रूप लेकर आना पड़ा। यीशु सारे मानव के कारण जान दे दिया, तभी एक व्यक्ति जो पाप करता हो आजादी पा सकता है। तो यीशु मसीह को अपना दिल में वास करने के लिए अनुमति देना। जिसका दिल में यीशु है वे हर प्रकार की पापों से घृणा करते हैं और पाप से आजाद होकर जीवन में यानी
वो सही जीवन, एक धार्मिक जीवन बिताते हैं। दोस्तों चौथी बात, सिर्फ बाइबल सिखाते हैं कि पाप को तिरस्कार करना या छोड़ना कैसे है। जब हम पढ़ते हैं भजन संगीता 119 का 9 से लेकर 11 आयत तक, तो हमें पता चलता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रियो, प्रभु यीशु के वचन को यानी परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखने से, ये निर्णय लेने से हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है वो पाप से घृणा करता है, पाप से वो नफरत करता है। दोस्तों पांचवी बात, सिर्फ बाइबल सिखाते हैं कि मरने के बाद एक जीवन है। यूहन्ना 14 का 1 से लेकर 6 आयत तक, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तू भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हमें इस दुनिया में ऐसा माना जाता है कि ये जीवन जो है, मनुष्य के जीवन एक चक्र के जैसा है, एक गोले आकार के जैसा है, जो एक व्यक्ति को बार बार मरना और अनेक अनेक जीव जंतु में उत्पन्न होना है, लेकिन लेना पड़ता है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो मरा और कभी जानवर के रूप में जन्म लिया, तो कभी चींटी के जन्म लिया, तो कभी डॉग का जन्म लिया, ऐसे इत्यादि जानवरों में उनका क्या होता है, जन्म होता है। उसके बाद उसका जो सही कर्म किया हो वो मनुष्य जन्म लेता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि एक बार मरना और उनका न्याय या तो इंसाफ होना निश्चित है। जैसे हम इब्रानियों 9 का 27 में पढ़ते हैं कि मनुष्य के एक बार मरना और न्याय होना निश्चित है। साथ ही साथ एक व्यक्ति को मर जाने के बाद जन्म या उसके बारे में कोई भी याद नहीं होता है। जब हम यूहन्ना 14 का 1 में पढ़ते हैं तो यहाँ यीशु ने कहा, यीशु हमें वादा करते हैं कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं कि वे मरेंगे तो भी जीव जाएंगे। दोस्तों छठी बात, सिर्फ बाइबल सिखाते हैं कि परमेश्वर का योजना हमारे बारे में क्या है और हम किस बातों में ध्यान देना चाहिए। पहला तीमुथियुस 6 का 17 और 18, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और आदर और सहायता देने में तत्पर हो। तो इस वचन को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है और वो हमसे क्या चाहते हैं कि हम उसके लिए करें। परमेश्वर हमसे बस यही चाहते हैं कि हम प्रभु में बने रहें, और परमेश्वर जो हमारे को कहा है कि हमें लोगों को समाचार सुनाना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है, तो वो बात को हमें हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरी करना है और अपनी मन मर्जी नहीं बल्कि प्रभु की मर्जी अपना ही जीवन को जिए। तो प्रियो, सवाल आता है कि बाइबल कैसे पढ़ें, क्या तरीका है बाइबल को पढ़ने के लिए, क्या जरूरी है, कैसे पढ़ें बाइबल को जो हमें समझ में आ जाए। बाइबल तो पढ़ते हैं मगर समझ में नहीं आता है, कारण क्या है। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे बातों को बताना चाहूंगा, जो आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको जरूर बाइबल पढ़ना सीख जाइएगा और समझ में भी वचन आने लगेगा। पहला कि आप एक शांत जगह में जाएं, जहाँ शोर शराबा ना हो, शांति से बैठ जाएं, ठीक है। दूसरा, आप जब भी बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं उस समय आप 2 मिनट या 3 मिनट हो सके आप प्रार्थना करें और बुद्धि मांगे परमेश्वर से कि प्रभु हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, वचन से जो भी हम पढ़ते हैं वो नई नई बातें हमको सिखा। ऐसा करके आप प्रार्थना करके शुरू करें। दोस्तों तीसरी बात, आप जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो यहाँ वहाँ से ना पढ़ें। हम बहुत से विश्वासियों को देखते हैं कि बाइबल वो जहाँ तहाँ से पढ़ते हैं, कभी वो आयत निकाल लिया तो कभी वो आयत निकाल लिया। ऐसा नहीं है प्रिय, बाइबल को कर्मानुसार पढ़िए। उसको आप एक अध्याय उठाए हैं तो उस एक अध्याय का भूमिका से लेकर के उसका अंत आयत तक पढ़िए, और नहीं समझ में आता है तो आप फिर से पढ़िए। तो देखिए, बाइबल को दोबारा पढ़िए, हमें समझ में आता है। जितना हम पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा। और चौथी बात यह कि बाइबल को हर रोज पढ़िए। बाइबल को एक दिन पढ़ करके छोड़ देना वाली चीज नहीं है।
बल्कि बाइबल को हर रोज पढ़िए। कि जैसे जैसे हम लोग खाना जैसे रोज खाते हैं ना, तो वैसे ही हमारे आत्मिक भोजन के लिए ये बाइबल वचन है, इसलिए हमें इस वचन को रोज पढ़ना जरूरी है। दोस्तों पांचवी बात यह है कि हमें जब भी अब वचन पढ़ करके जब हम चाहते हैं कि अब हो गया हमें वचन को पढ़ना, तो आप उस समय प्रार्थना करके आप ये बोल करके कि प्रभु आज हमने जो भी सीखा, प्रभु हमने जो भी पढ़ा उसको आप हमें बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझने की शक्ति दिया, और ये जो वचन हमने सीखा इस पर हमें अब चला और इसमें चलने की हमें अब ताकत दे। हालेलुया। ऐसा बोल करके आप समाप्त कीजिएगा। तो प्रियो, इस तरह से आप यदि फॉलो करेंगे तो जरूर आप बाइबल को पढ़ना सीख जाएंगे और हर दिन इस तरह से पढ़ रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।